मेरा दिल दुख रहा है। मैंने मोदी जी आपको वोट दिया है। मैंने मोदी जी आपको वोट दिया है क्योंकि मैं कांग्रेस से नाराज था, बहुत सख्त नाराज था। कांग्रेस ने मुसलमानों के यहाँ चाकू मारते रही, यहाँ चाकू मारती रही और सर पे हाथ रोलती रही। ये कांग्रेस का हाल था। जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे घर तोड़े थे, ये दीनदयाल मार्ग पे से, जहां इन्होंने अपने लिए लाल किला बनाकर खड़ा कर दिया है जालिमों ने, जहां दीनदयाल जी का बड़ा पार्क बनाया है, वहां मेरा घर था, आज उनका घर है। बहुत सारी विधवाएं औरतें जो अपने मंगलसूत्र को पति के बचा कर रखती हैं, उसको भी राम के नाम पे दान कर देते हैं। और ये राक्षस अपने चुनाव प्रचारों में उस पैसे को और देश को नफरत फैलाने में उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं। दर्शकों, मैंने आज से 1 से 1.5 महीने पहले इनकी एक वीडियो बनाई थी। तनवीर भारती जी है इनका नाम, और इनकी समस्या ये थी कि आज से 25 साल पहले 22 साल पहले इनका मकान तोड़ दिया गया था। प्रधानमंत्री उस टाइम पे जो थे उनके द्वारा कहा गया था कि डेमोलेशन होगा, और कुछ कारणों की वजह से इनका मकान तोड़ दिया गया था और इनको अभी तक उसका कोई मुआवजा नहीं मिला। और आज ये फिर से हमारे बीच उपस्थित है अपनी कुछ और समस्याओं को लेके। आइए एक बार इनसे चर्चा करते हैं। अब क्या समस्या होगी सर आपको? समस्या तो बहुत बड़ी है जी। वही समस्या है मेरी पुरानी कि मेरा दिल दुख रहा है। मैंने मोदी जी आपको वोट दिया है। मैंने मोदी जी आपको वोट दिया है क्योंकि मैं कांग्रेस से नाराज था, बहुत सख्त नाराज था। कांग्रेस ने मुसलमानों के यहाँ चाकू मारते रही, यहाँ चाकू मारती रही और सर पे हाथ रोलती रही। ये कांग्रेस का हाल था। इस वजह से मैं नाराज होकर और आप पे भरोसा किया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करेंगे। आपको वोट नहीं दिया। कर रहे क्या? आपका विकास हो, आपका सम्मान, आपका नहीं, मैंने 8-10 सालों में कम से कम प्रधानमंत्री जी को कम से कम 10-15 लेटर दे चुका हूं मैं उनके कार्यालय में। आज तक मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। और क्या मांगा है मैंने? 22 साल पहले, 23वां साल लग चुका है, जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे घर तोड़े थे, ये दीनदयाल मार्ग पे से, जहां इन्होंने अपने लिए लाल किला बनाकर खड़ा कर दिया है जालिमों ने, जहां दीनदयाल जी का बड़ा पार्क बनाया है, वहां मेरा घर था, आज उनका घर है। तो पार्क बनाए ना, बच्चों के लिए क्रीड़ा स्थल बना दिया गया है, इसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई नहीं है, मैं बुराई नहीं कह रहा हूं। कम से कम मुझे भी तो मेरा घर मिले। ना मुझे मिला, ना मेरे भाई को मिला। मेरी आधी फैमिली मर गई है प्लॉट मांगते मांगते। बड़े शर्म की बात है, मुझे आईटीओ का ऑफिस का रास्ता दिखा देते हैं, मैं आईटीओ के ऑफिस के चक्कर काट काट के थक जाता हूँ। वो एमसीडी वाले, डीडीए वाले कौन लोग हैं कौन नहीं, जिनको प्लाट देना है वो मुझे प्लाट ही नहीं दे पा रहे हैं। आखिर क्या बात है? मेरी आधी फैमिली मर गई प्लाट मांगते मांगते। इंसाफ जभी तो होगा मोदी जी, जभी तो सम्मान होगा जब मुझे प्लाट मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? ये मेरा आपसे निवेदन कितने दिनों से मैं कर रहा हूँ। 22 साल हो गए मेरा घर तोड़े हुए, आपने अपना लाल किला बनाकर खड़ा कर लिया वहां पर। अरे अफसोस की बात है, इतना झूठ बोलते हो आप लोग। आपकी सरकार क्या झूठ बोल दिया? हिंदू राष्ट्र बना दिया देश को, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। मैडम एक बात बताऊं, ये टोटल झूठ बोलकर आए हैं। इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने का जो लोगों के दिमाग पर लोहे का चश्मा चढ़ाया है ना, ये चश्मा उतर जाने वाला है 2024 में। पूरे देश के हिंदू भाइयों को ये बात पता लग चुकी है कि राम मंदिर के लिए जितना काम किया है तो सारा कांग्रेस का करा हुआ है, इनका नहीं है। ये तो खाली राम के नाम पर चंदा ले रहे हैं और देश को लूट रहे हैं। मैडम सच्चाई क्या है जानने की कोशिश करो, देश को जनवाने की कोशिश करो। सच्चाई ये है कि बाबरी मस्जिद का ताला तोड़कर मूर्ति राजीव गांधी जी ने रखी थी। 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव जी ने तोड़वाई थी। सारा काम तो कांग्रेस का करा हुआ है राम मंदिर के लिए। तो राम मंदिर इन्होंने की कुछ नींव नहीं तो किया। 2019 में रखी ना, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी की सरकार। वो तो मैडम उनकी सरकार आ गई तो उन्होंने कर दिया, वरना असली काम देखो मैडम किसने किया। असली काम तो सारा कांग्रेस का किया है राम मंदिर के लिए। अरे कांग्रेस सरकार ने तो लटका रखा था ना फैसला। नहीं मैडम, कहाँ लटका रखा था? बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति। आप कांग्रेस से हैं क्या? नहीं मैडम, मैं आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी हूँ।
कांग्रेस अगर मेरे जैसे गरीब अनपढ़ आदमी को कहाँ कांग्रेस इज्जत देती है, कहाँ सम्मान देती है। बीच में उनकी भी 15 साल सरकार रही, उन्होंने भी मेरे को प्लॉट नहीं दिया, उनसे भी मैंने मांगा था। पता नहीं वे भी दलालों को दे देते हैं, ये भी दलालों को दे देते हैं, अच्छे लोग खड़े रह जाते हैं, हम जैसे लोग, जरूरतमंद लोग, सच्चे लोग खड़े रह जाते हैं। समझने की कोशिश करो मोदी जी, झूठ बोलना बंद करो। तमाम झूठ बोला आपने, देश नीति में भी झूठ बोला, विदेश नीति में भी झूठ बोला। ऐ मेरे भारतवर्ष के लोगों, समझने की कोशिश करो। ये तनवीर भारती आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है, जहां जिस क्षेत्र में, जिस लोकसभा, जिस विधानसभा में वोट पड़ने हो, इनको बुरी तरह हराओ। ये झूठ बोल कर आए, इन्होंने बोला है कि राम मंदिर हमने बनाया, नहीं, टोटल कांग्रेस का करा हुआ काम है, इनका कुछ नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं। केवल ये हर 10-20 साल के बाद राम मंदिर के नाम पर चंदा लेते हैं, लोग सोने चांदी की ईंटें डालते हैं। यहाँ तक बहुत सारी विधवाएं औरतें जो अपने मंगलसूत्र को पति के बचा कर रखती हैं, उसको भी राम के नाम पे दान कर देते हैं। और ये राक्षस अपने चुनाव प्रचारों में उस पैसे को और देश को नफरत फैलाने में उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं। मेरे दोस्तों, देश को बचा लो, देश को बचा लो। कैसे बचेगा? आपके वोट से बचेगा। कसम खा लो, शपथ ले लो, इनको वोट नहीं देना। क्यों? ये टोटल झूठ बोलते हैं, टोटल झूठ बोलते हैं, टोटल झूठ बोलते हैं। कोई एक भी सच, इनकी एक भी बात सच्ची नहीं है। इन्होंने बोला मंदिर बनाया, मैंने आपको बता दिया नहीं बनाया। इन्होंने क्या बोला था अब से 20 साल पहले, 25 साल पहले, बड़ा झूठ, कि ये कांग्रेस है ना, ये मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों का पक्ष लेती है। ये झूठ बोला था इन्होंने। ये खुद, ये ना हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं, ना सिख के हैं, ना ईसाई के हैं। जहां इनका मौका मिलता है ये वहां सबको मार रहे हैं। आज कॉलेजों में छात्र सुरक्षित नहीं है, रोड के ऊपर बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। भ्रष्टाचार, बेईमानी, अपराध इस तरह फैल रहा है। आप दिल्ली की सड़कों पर मेरे को लेकर चलिए, मैं आपको दिखाता हूं अपराध के भंडार कैसे फैल रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। क्या मेरे हाथ में पुलिस है? क्या केजरीवाल के हाथ में पुलिस है? अरे शर्माओ यार, अमित शाह जी, आपके हाथ में पुलिस है। क्यों अपराध फैल रहा है दिल्ली के अंदर, गली गली, कोने कोने? ना बहन सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है, ना माँ सुरक्षित है। अगर घर में बच्चों को छोड़ के हम ड्यूटी चले गए तो घर में बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। विश्व गुरु तो बन रहा है ना देश। अरे मैडम, विश्व में बदनामगी हो रही है हमारी। देखो विश्व गुरु कैसे बनता है, जब हमारे देश का नागरिक किसी देश में जाकर कोई जिम्मेदारी के पद पे बैठे तो विश्व गुरु मैं मानता हूं। लेकिन जिम्मेदारी के पद पे है, भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है। अरे मैडम जी, मिली है, मैंने मान लिया, लेकिन उसको हम निभा कर रहे हैं। हम अपने बहू को तो इज्जत दे नहीं पा रहे हैं। जो मेरे बेटे की बीवी, मेरी पुत्र वधू है, जब मैं उसको इज्जत नहीं दे रहा हूं, उसको सम्मान नहीं कर रहा हूं, तो मैं कहां विश्व गुरु बन सकता हूं? वहां भी हमारी जगह फेल हो रहे हैं मैडम। हम विदेश नीति में भी फेल हो रहे हैं, हम देश नीति में भी फेल हो रहे हैं। चीन को अपनी जमीनें बेच रहे हैं हम अपने भंडार पूरे करने के लिए। मैडम, हमने शरत के ऊपर चीन को जमीनें बेच डाली हैं। उत्तराखंड के अंदर भी, वो क्या बोलते हैं उसे, डोकलाम में भी, और उधर भी अरुणाचल प्रदेश में भी। ये जो चाइना डरता है भारत से। अरे मैडम, कोई नहीं डरता भारत से। आज इन्होंने ऐसी नौबत बना दी, डरता था चीन, हकीकत में भारत से डरता था। लेकिन मैडम, आज चीन भारत से नहीं डरता है। क्यों? कि चीन तो इन्हें पैसे दे रहा है। जब हम उससे बोलेंगे ना कि ये प्रोजेक्ट हटाओ जी यहाँ से, हमारी जमीन पे बने, तो हमसे कहेगा लाओ मेरा 50,000 करोड़ डॉलर, कहां से देंगे हम इस तरह अपने देश को बेच रहे हैं मैडम। देश को अंदर से भी बेच रहे हैं हम, देश को विदेश के नीति से भी बेच रहे हैं हम देश के साथ धोखा कर रहे हैं लोग। 24 में मोदी जी को वोट नहीं देंगे आप? मैडम, 24 में मैं अभी से आग्रह कर रहा हूं मेरे देश की जनता से। ए भाइयों, मुझे 40 साल हो गए दिल्ली में समाज सेवा में जुड़े हुए। मैंने न भ्रष्टाचार किया है, न बेईमानी की है, न किसी का कोई लूटा पाटा है। मैं कल 40 साल पहले भी भिखारी की जिंदगी जी रहा था यहाँ पर, आज भी भिखारी की जिंदगी जी रहा हूं।
अगर मैंने बेईमानी और भ्रष्टाचार करे होते तो मैं जेलों के अंदर होता, भिखारी की जिंदगी नहीं काटता। ये कांग्रेस बीजेपी वाले टोटल झूठ बोल कर आए थे कि ये कांग्रेस वालों ने भ्रष्टाचार कर लिया, स्कूल में भ्रष्टाचार कर लिया, पुल बनाने में भ्रष्टाचार कर लिया, रोड बनाने में भ्रष्टाचार कर लिया, जबकि ईमानदारी यह है कि उन्होंने कहीं भी ऐसा भ्रष्टाचार नहीं किया था। अगर वो भ्रष्टाचार करते तो जेलें काटते। ये टोटल झूठ बोलकर आए, झूठ बोलकर आए। इनको वोट नहीं दो, नहीं दो, नहीं दो। मैं आपसे विनती करता हूं, जय हिंद, जय भारती। मैं तनवीर भारती।